अनलॉक होने के साथ ही शहर में विभिन्न संस्थाएं संचालित की जा रही है। उसी को देखते हुए क्षेत्र में कोचिंग व ट्रेनिंग की सेवाएं दे रहे प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा उन्हें संस्थाओं को संचालन करने की अनुमति देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को रोकने साथ ही अपनी आजीविका को चलाए रखने 6 माह से भी ज्यादा समय बीत चुका है। इस पर व्याकुल कोचिंग व ट्रेनिंग की सेवाएं देने वाली प्राइवेट संस्थाओं ने अपनी परिस्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होने और आजीविका चलाने लगभग नामुमकिन होने की गुहार दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से लगाई है। साथ ही प्राइवेट संस्थाओं की गतिविधियों व हो रही परेशानियों से भी अवगत कराया है। इन्हीं विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ एजुकेशन कोचिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दी। मार्च से लेकर अभी तक लॉकडाउन में कोचिंग बंद हो रही है, चालू हो रही है, जिससे हमको हमारे यहाँ पे एडमिशन्स भी कम है और हमको पूरे स्टाफ का सैलरी और रेंट भी हमको देना है। तो दिन ब दिन दिक्कतें बढ़ते जा रही है। गवर्नमेंट से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि 15 तारीख से जो केंद्र शासन ने आदेश दिया है, तो राज्य सरकार भी उस चीज़ को पालन करके हमको 15 तारीख से कोचिंग खोलने का आदेश दिया जाए। और अभी हमको डे टू डे खर्चों के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है, हमको जो EMI की प्रॉब्लम हो रही है, अभी हमारे पास सबके पास फंडिंग का बहुत इशू है। तो कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आप हमको डिटेल दीजिए, हम बैंक से बात करेंगे, आपके लोन और इन सब के लिए वर्किंग करेंगे। हम अभी जिस प्रकार से हम सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं, 6 महीने से हम लोग को एक भी इनकम नहीं है। अभी घर चलाना भी मुश्किल जा रहा है, EMI का दिक्कत है और तरह से जैसे बैंक का प्रेशर है और बहुत परेशानियों से हम लोग जूझ रहे हैं। तो हम लोग यही कलेक्टर साहब के पास आए थे कि हम लोग को मदद दिया जाए, ताकि मतलब 15 तारीख से भी खुलने की उम्मीद हो और हम लोग आगे कुछ कर पाएँ अपने। तो जो कोचिंग क्लास में आपके यहाँ बच्चे आते थे, तो ये लॉकडाउन को देखते हुए और ये जो दौर चल रहा था उसको देखते हुए बच्चों की कोई फीस भी आप लोगों ने कुछ नहीं, बच्चे अभी कहाँ आ रहे हैं। अभी हमारे लोग अगर आते हैं तो हाँ बिल्कुल करेंगे सर। देखिए अभी सब लोग आर्थिक मतलब परेशानियों से जूझ रहे हैं। हाँ, जैसी परेशानी आपकी है उनकी भी वही सबके लिए सर। देखिए हम लोग चाहेंगे कि भाई एक सर्वाइवल फीस हो सभी के लिए और हम लोग भी उसको सरवाइव कर सकें उन बच्चों के थ्रू, है ना। अभी देखिए परेशानी ऐसा है कि मार्च से करीब सारे कोचिंग बंद है। 6 महीना हो चुका है और पूरे कोचिंग अभी बंद है छत्तीसगढ़ के सारे। और कागार ये है कि हम बिल्डिंग के रेंट अभी तक पूरे के पूरे पटा रहे हैं। स्टाफ की भी सैलरी हम आधा दे रहे हैं और बिजली का बिल आ रहा है हमारे पास, टेलीफोन के बिल्स आ रहे हैं। हालत ये है कि अब हमारे पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। क्योंकि अभी जानकारी हमें प्राप्त हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब राज्य सरकार के हाथों में दे दिया है कि स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग राज्य सरकार अपने स्तर पर खोल सकती है। तो हम इसीलिए सब इकट्ठा होकर कोचिंग एसोसिएशन के सारे सदस्यगण मिलकर हम आज कलेक्टर जी से मिलने आए और हम अपना निवेदन रखें कि जब भी 15 तारीख को ऐसा जब डिसीजन लेने की पारी आए तो सरकार हमको जरूर ध्यान दे। क्योंकि छोटे छोटे गुमटियों से लेके इवन आप बार, दारू भट्टी से लेके सब आप खोल रहे हो। इवन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि टॉकीज भी खुलने वाला है, मॉल भी खुलने वाला है। तो भाई हम कोचिंग चलाने वाले जो शिक्षा ढानी के रूप में जो छत्तीसगढ़ को भिलाई को जाना जाता है, तो हमने ऐसा क्या पाप किया कि हमको आप उपेक्षित रखे हुए, क्योंकि हमें भी अपना घर चलाना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार हम पे भी। लॉकडाउन व कोरोना काल के चलते ऑनलाइन तकनीक से विद्यार्थी पूरी तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इस माध्यम से पढ़ाई करने वालों के पास पर्याप्त साधन की कमी देखी गई है, जिस पर इन संस्थाओं द्वारा प्रशासन की पूरी गाइडलाइन के तहत अपनी अपनी संस्था का संचालन करने की अनुमति मांगी गई है। अब देखना होगा दुर्ग कलेक्टर इस दिशा में किस तरह का आदेश पारित करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट।